हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके वार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र कि किस प्रकार से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। कक्षा 7वीं का है ये और विषय विज्ञान के। तो महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आज वार्षिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। कुछ बहुत ही वीआईपी आईएमपी प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। वैकल्पिक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके विकल्प वाले होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, कवक अपने पोषण के लिए पोषक तत्व मृत एवं विघटीय जैवीय पदार्थ से प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बच्चों मृत जीवी। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो वसा का पाचन होता है क्षुद्रांत में। तो याद रखना, क्षुद्रांत में वसा का पाचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किन से ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो देखो, याक से भी ऊन प्राप्त होता है हमें, ऊंट से भी और बकरी से भी, है ना। घने बालों वाला जो कुत्ता होता है तो कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होता। तो नहीं वाले प्रश्न याद रखना, जो नहीं पूछा है तो हम नहीं वाला याद रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है इसमें, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में क्या होते हैं? तो मृदा में होते हैं बच्चों खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सैंपल पेपर है आपका, है ना। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एमपी शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर क्या होती है? तो इसका सही आंसर है 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों में जल का परिवहन होता है कैसे? तो जाइलम के द्वारा होता है। इसका ये सही उत्तर अ नंबर होगा आपका, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, कौन सा है? तो डबल रोटी का फफूंद इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड, MS ये चाल का मूल मात्रक होता है। अगला है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान को निरूपित करती है। तो इसमें आएगा धन, यानी धन टर्मिनल को निरूपित करती है। अगला प्रश्न है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इसमें होगा 6 मीटर। अब देखते हैं हम, लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 11 से 20 तक। प्रश्न नंबर 11 से 20 तक आपके लघुत्तरी प्रश्न होंगे जो आपको छोटे रूप में लिखना है, 1 लाइन या 2 लाइन में। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे 11वां नंबर का, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। उत्तर सहित मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारे सब्जेक्ट की ऐसी मिल सके वीडियो। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। तो आइए देखते हैं 11वां प्रश्न है, पित्तरस कहाँ निर्मित होता है? या भोजन के किस घटक के रूप में, किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका उत्तर होगा, पित्तरस यकृत में निर्मित होता है या भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां आपका, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे हम, आसुत जल उदासीन होता है ना, अम्ल और क्षार नहीं होता, उदासीन होता है। इसकी जांच करने के लिए 2 परख नली में आसुत जल लेकर इसमें से एक में लाल लिटमस पत्र तथा दूसरी में नीला लिटमस पत्र डालते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि आसुत जल न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, अतः आसुत जल उदासीन होता है। इस प्रकार से 12 का उत्तर लिखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसमें जंग लगने से बचाव किस कारण होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। लोहे के गेट को इनके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तह लोहे को इनके संपर्क में नहीं आने देती और लोहे का गेट जंग लगने से बच जाता है। तो ये
13वां नंबर का उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 14, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? तो उत्तर में लिखेंगे इसका, पट्टिकाणु चोट लगने पर थक्का जमने में सहायक होते हैं। जब हमको चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमाते हैं। रक्त में यदि पट्टिकाणु नहीं होंगे तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा और थक्का न जमने से शरीर से अधिक रक्त बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। मुकुलन विधि जो है उसको समझाना है, तो उत्तर में लिखना, मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है। इसे मुकुल या कली कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशा से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोशा में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए थोड़ा सा यीस्ट पाउडर लेकर इसमें एक बर्तन में डाल देते हैं इसे, और जिसमें कुछ जल होता है। इस जल में 1 चम्मच शक्कर डालकर घोल देते हैं। कुछ समय बाद कोसा से एक उभार के समान मुकुल निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके उत्तर में लिखना, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। इनमें से पेपर में जरूर से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के उपयोग लिख सकते हैं हम उत्तर में, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए ये किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखना, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई धावक, है ना, कोई धावक मतलब दौड़ने वाला, दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? तो इसके उत्तर में लिखना, धावक को दौड़ने के लिए अधिक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी श्वसन करने लगता है, यानी गहरी गहरी सांस लेने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद 20 प्रश्न देखते हैं हम, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर में लिखना, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर का जल में घुलना, लोहे का चुंबक बनना। तो ये है भौतिक परिवर्तन। ये हुए बच्चों आपके लघु उत्तरी प्रश्न। अब आएंगे दीर्घ उत्तरी, यानी जो बड़े होंगे। प्रश्न 21 से 24 तक आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती है। इस पौधे की पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 5-6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला हो जाता है तथा शेष भाग नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 21 का उत्तर हम लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, क्या हम केवल हरी सब्जी का या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो उत्तर में लिखना, मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं करता है। इन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने, वृद्धि हेतु, ऊतकों की मरम्मत हेतु, उपापचय नियंत्रण हेतु आदि सभी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा
हमको केवल हरी सब्जियों घास से प्राप्त नहीं हो सकती। इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण इन सभी की आवश्यकता होती है, जो केवल हरी सब्जी और घास से संभव नहीं है ना। यानी जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जी घास ही काफ़ी नहीं है। तो ये होगा आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि और भी सब्जेक्ट की वीडियो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जो वार्षिक परीक्षा में आपको काम आएंगे। वार्षिक परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये समझाना है। तो उत्तर में लिखना, मृदा का निर्माण लाखों वर्ष की प्रक्रिया है ना। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह क्रिया अपक्षय कहलाती है और चट्टानों की दरारों में पानी भरा रहता है। तापक्रम कम होने के कारण पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है। बर्फ के रूप में आने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब यह बर्फ चट्टानों में फैलती है तो वायुदाब और ताप की प्रक्रिया द्वारा चट्टानें चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। तो ये हुआ आपका 23 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर में लिखना, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से होती है। पहला है, रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स एवं अन्य आवश्यक पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर फेफड़े एवं अन्य उत्सर्जी अंगों की सहायता से निष्कासित करता है। तीसरा आएगा इसमें, उपापचय से बने विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को हानि रहित बनाने के लिए यकृत में भेजता है। इस प्रकार सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका कक्षा 7वीं का वार्षिक परीक्षा में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी वीडियो लेकर आऊँगा विज्ञान की, जिसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सारे विषय की लेकर आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।